प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके इसको शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हज़ारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव फैल गया था। आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या इसी गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाज़ों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर पर नहीं जा सकती, इसीलिए अब मैं यहाँ पर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दे। मेरे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथों में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के एक दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लिया और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं है जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है।
खैर दोस्तों, सोचते सोचते उस लड़की की आँख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहाँ से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, ऐ बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देखा है, अभी बाहर के हालात ठीक है, बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर पर जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती है। तो वो लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने क्यों लगे, यानी आप अपनी उंगली को रात भर जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इस बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त में यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसीलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश बढ़ने लगी थी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फ़ौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को, यानी अपनी उंगली को आग का मज़ा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुम्हें आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है, अगर तुम इस आग को बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहे वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर ये तुम गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदा ख्याल आया तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो इस वीडियो के ज़रिए हम समझाना चाहते थे वो हमने आपको समझा दिया। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पठान वॉइस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।